To myself, Raul Kesri, my qualification Talpas out. I belongs to Pichas Motion Kamani Colony Parsi. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइफ में देखिए सक्सेस कैसे मिलती है। देखिए, पहले मैं बता देना चाहूँ, जो यक्स होते हैं, यक्स वो आंसू के लिए पीते हैं। हाँ, यक्स आंसू पीते हैं, ठीक। दैत्य मदिरा पीते हैं, ठीक। और भौरे मगर पीते हैं, और राक्षस खून पीते हैं, और इंसान दूध पीते हैं, और कामयाबी पसीना पीता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पसीना आ रहा है मेहनत करते टाइम, तो वही एक स्ट्रगल है, क्योंकि कामयाबी पसीना पीता है। अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल से भागते हैं, तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होंगे मेरे दोस्त। अगर कामयाब होना है तो अपने मन को हमेशा कष्ट है। जब अगर आपकी यूथ अवस्था है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने आप को जितना ज़्यादा मुश्किल वक्त में डालेंगे, इतना कष्ट झेलेंगे, आप उतना जल्दी लाइफ में सक्सेस होंगे, क्योंकि सफलता पसीना पीता है, तो आपको पियाना पड़ेगा। तो कभी पीछे नहीं हटिए, क्योंकि देखिए, अगर आप हार मानते हैं, अगर हार चाहते हैं, तो होता क्या है लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप हार मान रहे हैं, तो देखिए, हमेशा जब मन करे कि काम ना करने का ना, तो हमेशा अपने माइंड को निगेटिव में ले जाइए। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं किराए घर में रहता हूँ, किराए घर में ही रह जाऊँगा, मेरा अपना घर नहीं होगा, मेरे पास अपना गाड़ी नहीं होगा, मैं हमेशा गरीब रह जाऊँगा। मेरी मम्मी क्या करेंगी, मेरे पापा क्या करेंगे, ज़िंदगी भर पपी और जैसे गरीब में रहे, वैसे मैं भी गरीब में ही रहूँगा। मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाऊँगा, और साथ ही साथ मैं तो पढ़ा नहीं, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, मेरे मम्मी पापा की भी ज़िंदगी अच्छा दे नहीं पाऊँगा। कल की मेरी शादी होगी, तो मेरी शादी होने के बाद मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। मैं तो गरीब था, मेरे बच्चे भी गरीब रह जाएंगे। तो मन में ऐसा निगेटिव जो कि मुझे करना होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो यार क्या करूँगा लाइफ में। अगर कुछ नहीं किया तो जैसे आज है वैसे कल भी रहेगा, और आने वाले समय मेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे। तो अगर आप मन में हमेशा वो सोचेंगे निगेटिव ना, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और अपने मन को हमेशा प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ना फोकस करिए, हमेशा फोकस करिए कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं गरीब रह जाऊँगा, गरीब था गरीब ही रहूँगा। नहीं मेरे दोस्त, मुझे अपने आप को इतना इतना काबिल बनाना है, अपना स्किल्स को डेवलप। देखिए, दुनिया में केवल 2 चीज़ ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ, 2 चीज़। जानना चाहेंगे क्या क्या? देखिए, पहला क्या होता है, विल, दूसरा क्या होता है, स्किल। अगर आप स्किलफुल हैं तो बहुत लकी हैं आप, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता क्या है, स्किल। आपके अंदर कितना हुनर है, आपका कितना टैलेंट है, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको दुनिया में पैसा दिया जाता है। अगर कोई छोटा मोटा घाव लगाए तो उसका पैसा थोड़ा बहुत लग जाएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा घाव लगाए तो उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर कुछ गहरा घाव लगाए तो कोई बड़ा डॉक्टर आएगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। ऑपरेशन करना है तो यहाँ से इंसान है, सब इंसान ही है, डॉक्टर भी इंसान है, सब इंसान है। फ़र्क क्या है कि अगर वही ऑपरेशन करेगा तो उसका ज़्यादा पैसा लगेगा। अरे डॉक्टर बाहर से आएगा, अरे उसने पढ़ाई ज़्यादा की है, अपनी स्किल्स को ज़्यादा डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को, स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हैं, आप जितने बड़े होते हैं, जितने बड़े स्तर पे जाते हैं, तो आपका अमाउंट, आपका वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। और सेकंड बात, अब आपका आता है विल। एक चैम्पियन बॉक्सर था, ठीक है, तो वो बॉक्सर क्या कहता है कि मैं बॉक्सिंग करते टाइम सामने वाले जो व्यक्ति था, मैं उससे हार जाता हूँ, ठीक है, मैं गिर जाता हूँ, हारता नहीं हूँ, गिर जाता हूँ, सॉरी। गिरने के बाद वहाँ तक मैं जब तक लड़ाई किया, वहाँ तक मेरी स्किल काम आया, ठीक, राइट, मेरा स्किल काम आता है। फिर उसके बाद मैं जब उठने की कोशिश करता हूँ तो मेरा स्किल वहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मेरा साथ क्या देता है, मेरा साथ देता है मेरा विल पावर। विल पावर में इतना शक्ति है, यानी कि इच्छा शक्ति। वहाँ से उसका स्किल ख़त्म होता है, और वहाँ से उसका शुरू क्या होता है, विल पावर, इच्छा शक्ति, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं मेहनत से पीछे हट रहा हूँ, मैं सफलता से पीछे हट रहा हूँ, यार तकलीफ़ ही तो इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर इंसान के लाइफ में तकलीफ़ ना हो, मुश्किलें ना हो, परेशानियाँ ना हो, तो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, आप जाइए हॉस्पिटल में, मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे एक दो दो
फर्स्ट फ्लोर पे मरीज है, सेकंड फ्लोर पे मरीज है, ठीक है, 2 फ्लोर पे मरीज है, ठीक। फर्स्ट फ्लोर के मरीज का जो टीवी में ऐसे एरो आता है ना, एरो आता है ऐसे, तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर वाले का एकदम सीधी लाइन जा रही है, नीचे वाले का ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कि कौन जीतेगा आपके हिसाब से, कौन मरेगा पहले, ऊपर वाला मरेगा कि नीचे वाला? अरे यार, नीचे वाला, जिसका ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी लाइन ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि वो जिंदा हो रहा है, मौत के करीब जा रहा है और बाहर निकल जा रहा है, मौत के करीब जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, और सीधे वाले का सीधा लाइन जा रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे लाइफ में ज़िंदगियाँ हैं। अगर आपके लाइफ में उतराव चढ़ाव आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि उतराव चढ़ाव से ही तो आप ऊपर जाएंगे। अगर डायरेक्ट जिस दिन लाइन आ जाए ना भगवान से, आप क्या करते हैं, मंदिर भी आप जाते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर जाने के बाद क्या करते हैं, भगवान मेरे लाइफ से परेशानी हटा दीजिए। तो जिस दिन आपका लाइन सीधा चला जाएगा ना, उस दिन आप भी सीधा ऊपर चले जाएंगे। भगवान से शुक्र मनाइए कि भगवान सुन नहीं रहे। अगर आपके लाइफ में अगर परेशानी आना बंद हो गया ना, अगर आपकी लाइन अगर सीधा चले लगी ना, तो डायरेक्ट आप सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है कि आप और लाइफ में आगे बढ़े, प्रॉब्लम आती ही आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि भगवान प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम आ रहे हैं तो भगवान ने आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके औकात के बराबर आपको प्रॉब्लम दी है। तो भगवान को धन्यवाद करिए, भगवान का शुक्र करिए कि भगवान ने आपको चुना है इस लायक। थैंक यू।